हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं एक फेमस पोएट बेन जॉनसन की लिखी एक फेमस ऐसे के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है भोलपन। सबसे पहले हम द पोएट बेन जॉनसन के बारे में बात करेंगे। बेन जॉनसन का जन्म 1572 ई में लंदन में हुआ था। वे शेक्सपियर के समकालीन प्रसिद्ध नाटककार, कवि और व्यंग्यकार थे। जॉनसन को अंग्रेजी नाटक साहित्य में कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स का जनक माना जाता है। उनके प्रमुख नाटकों में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट, भोलपन शामिल है। वे शेक्सपियर की तरह कल्पनाशील नहीं थे, परंतु उनके नाटकों में नैतिकता, व्यंग्य और यथार्थ का गहरा मेल दिखाई देता है। भोलपन बेन जॉनसन का एक उत्कृष्ट व्यंग्यात्मक नाटक है जो 1606 ई में प्रकाशित हुआ था। यह नाटक लोभ, कपट और मानव स्वार्थ पर तीखा व्यंग करता है। भोलपन एक इटालियन शब्द है जिसका अर्थ है लोमड़े, जो चतुराई और धूर्तता का प्रतीक है। जॉनसन ने इस नाटक के माध्यम से दिखाया है कि धन की अंधी दौड़ कैसे मनुष्य को नैतिक पतन की ओर ले जाती है। अब हम इस ऐसे की मेन कैरेक्टर्स, मुख्य पात्र के बारे में बात करेंगे। भोलपन धूर्त, लोभी, चालाक व्यक्ति जो धन से खेलता है। मस्का उसका चतुर सेवक जो चालबाजी में उसके बराबर है। वोल्टर कर्वासियो कर्विनो लोभ के प्रतीक पात्र जो धन पाने के लिए अपनी आत्मा तक बेचने को तैयार है। सेलिया कर्विनो की पत्नी जो पवित्रता और नैतिकता का प्रतीक है। अब हम इस प्ले का सामरी के बारे में बात करेंगे। नाटक का केंद्र पात्र भोलपन एक धनी वेनिस निवासी है जिसके कोई संतान नहीं है। वह अपनी चालाकी से लोगों की लालच को परखना चाहता है। अपने सेवक मस्का की मदद से वह बीमार होने का नाटक करता है ताकि लोभी लोग उसे अपना उत्तराधिकारी बनाने की लालच में महंगे उपहार लेकर आए। वोल्टर जो वकील है। कर्वासियो एक बूढ़ा व्यक्ति। कर्विनो एक धनी व्यापारी। ये तीनों लोभी पात्र उसे खुश करने के लिए अपने अपने उपहार लाते हैं। भोलपन उनसे प्रसन्न होने का नाटक करता है और वादा करता है कि वह उन्हें अपनी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनाएगा। परंतु जब स्थिति बिगड़ती है तो मस्का और भोलपन की चालें उल्टी पड़ जाती है। अदालत में उनकी साजिशें उजागर हो जाती है। अंत में न्याय होता है। भोलपन को कारावास की सजा मिलती है और मस्का को भी दंडित किया जाता है। अब हम प्ले की थीम्स, मुख्य विषय के बारे में बात करेंगे। लोभ और स्वार्थ। ये नाटक दिखाता है कि धन का लोभ मनुष्य को कैसे अंधा बना देता है। हर पात्र अपनी लालच में नैतिकता खो बैठता है। धोखा और पाखंड। सभी पात्र किसी न किसी रूप में झूठ और पाखंड के जाल में फंसे हैं। भोलपन और मस्का दोनों धोखे की दुनिया के खिलाड़ी है। नैतिक शिक्षा। नाटक ये संदेश देता है कि लोभ का अंत विनाश है। बेईमानी और चालाकी अंततः व्यक्ति के पतन का कारण बनती है। व्यंग्य। जॉनसन ने समाज में व्याप्त लालच और नैतिक पतन पर तीखा व्यंग किया है। वे धन प्रधान समाज की बुराइयों को उजागर करते हैं। अब हम इस प्ले की कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। भोलपन केवल एक हास्य नाटक नहीं बल्कि एक नैतिक व्यंग्य है जो समाज में व्याप्त लोभ और अनैतिकता को उजागर करता है। यह हमें सिखाता है कि जो लोग छल कपट के सहारा जीते हैं उनका अंत हमेशा दुखद होता है। बेन जॉनसन ने इस नाटक के माध्यम से ये सिद्ध किया है कि सच्ची संपत्ति ईमानदारी और नैतिकता में है, न कि धन के ढेर में। यह था भोलपन प्ले की सामरी।